उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रजनी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। विभिन्न मुद्दे हैं जिस पर हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मैम, छांगुर बाबा का पूरा सिंडिकेट चल रहा था, अब तमाम लोग सामने आ रहे हैं। किसी को डरा के जो है वो धर्मांतरण कराया गया, किसी को फुसला के धर्मांतरण कराया गया। तो तमाम ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं और एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। इस तरह के और भी बाबाओं के नाम सामने आ रहे हैं जो धर्मांतरण में मुलव्विस हैं, शामिल हैं। देखिए, वो चीज़ें सामने खुल कर के आ रही हैं और वो लोग बता भी रहे हैं जिनके साथ में ऐसा किया गया बहुत ही गलत है, इसकी निंदा है। और अपने मन से जो कहा करता है, जो भी जिस धर्म को मानने वाला है, अपने धर्म में आस्था रखता है उसको, और उसके विपरीत जाकर के जो लोग इस तरह का करते हैं उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से योगी जी की सरकार में जो भी गलत करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। एक सवाल ये था कि स्कूल मर्जर किए गए, कई स्कूल जो है वो मर्ज किए गए दूसरे स्कूलों में। विपक्ष कह रहा है कि आप लोग शराब की दुकानों को तो बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन स्कूल बंद कर रहे हैं, शिक्षा से बच्चों को दूर करना चाहते हैं। विपक्ष अपने समय की बातों को कहने का काम करता है, जो उसने अपने समय में किया। कैसी शिक्षा व्यवस्था थी उस समय आप लोगों ने स्वयं देखा कि वहाँ पे कितने बच्चे स्कूल में जाते थे, कितने अध्यापक स्कूल में आते थे, क्या दयनीय स्थिति स्कूलों की हो गई थी। उस ओर उन लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब योगी जी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में, तो उस समय शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त थी। और धन्यवाद देना चाहेंगे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो रही है। हम लोग दिन पर दिन अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है विपक्ष उस पर कुछ ना कुछ कहे, उंगलियां उठाए, लेकिन हम लोगों का मानना है कि हम पूरी उस तरह की व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छी व्यवस्था भी मिल पाए, अच्छी शिक्षा मिल पाए और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल जाए। इसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अप्रैल और मई के बीच में कहा जा रहा है कि चुनाव करा लिए जाएंगे। क्या तैयारी है आप लोगों की पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि अलग अलग दल इस बार चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन में जो आपके साथी हैं वो भी अलग लड़ेंगे, हर व्यक्ति अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो आप लोगों की क्या तैयारियां? हम लोगों की तैयारी कोई एक दिन की नहीं होती। हम लोग जिस दिन से चुनाव जीतते हैं और उसके तुरंत बाद से चुनाव की तैयारी आप कहिए या जनता की सेवा, उसमें हम लोग लग जाते हैं। हमने वो भी समय देखा जब सारी पार्टियां एक होकर के भाजपा का विरोध कर रही थी। उस समय भी हम लोगों ने चुनाव लड़ा और आपने देखा कि हमने कितनी सीटें जीती। और चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, चाहे हमारा प्रदेश का चुनाव रहा हो, विधानसभा का, जनता ने हम लोगों को सपोर्ट करने का काम किया है। और उसका कारण यही रहा कि हमने सेवा भाव से जनता के लिए काम किया। सिर्फ वोट की राजनीति हम लोगों ने नहीं की। और आज जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं उनको ये लगता है कि हमारी ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो देख चुके हैं कि एक समय का कि 2000 आप चाहे 17 की बात करें और चाहे 2022 की बात करें, तो हम लोगों ने किस तरह से प्रचंड बहुमत से हम लोगों ने जीत हासिल की है। और इसी को लेकर के विपक्ष परेशान है, गुमराह करने का काम कर रहा है। लेकिन जनता उनको सबक सिखाने का काम करती है, चाहे प्रदेश का चुनाव रहा हो और चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो। एक आखिरी सवाल है, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, विपक्ष जितना भी है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, जितने भी दल हैं, यहाँ से समाजवादी पार्टी बेईमानी का आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पे कि बेईमानी, वोटर लिस्ट में हेरफेर करना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये अब कह रहे हैं, वो पहले से ही हमेशा विपक्ष कहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि चुनाव के बाद में क्या रिजल्ट आएगा। आपने पहले भी देखा होगा कि वो पहले से ही कहना शुरू कर देते हैं कि हाँ देखिए गड़बड़ी की जाएगी। इस तरह से वो कई चीज़ें वो कहने का काम करते हैं। और इस बार भी कह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि क्या है, हम लोगों ने जो काम किया है वो सामने आ रहे हैं। लोग बताने का काम कर रहे हैं कि अरे कुछ भी हो जाए हम वोट तो एनडीए को ही देंगे। इस तरह की चीज़ें जब वो देखते हैं, जनता से सुनते हैं, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो कहने का काम करेंगे ही कि हम लोग किस लिए हार गए, किस लिए हमारे हाथ से ज़मीन निकल गई, किस तरह जब हम सत्ता में थे क्यों नहीं हमने काम किया, क्यों अच्छा नहीं कर पाए। अब भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार अच्छा कर रही है, जनता उसके साथ में है, तो उन्होंने अभी से बोलना शुरू कर दिया है। तो आप समझ जाइए कि उनकी स्थिति समय क्या है। वो पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं। तो अभी से ही ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। जो वो बाद में करेंगे तो अभी से उन्होंने शुरुआत कर दी है इसकी।
शुक्रिया बहुत बहुत। आपने रजनी तिवारी जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और विपक्ष को के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका उन्होंने खंडन किया और कहा कि जब विपक्ष हारता है तो पहले से इस तरह की भूमिका तैयार करता है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।